आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली हो रही है और इस रैली के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किसानों का। दरअसल रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं और किसानों की ये मांग है कि फसल के बदले उचित मूल्य मिले, कृषि उपज पर जीएसटी न लगे, किसान सम्मान निधि में सहायता बढ़े और जीएम सरसों के बीज को मंजूरी न मिले। दरअसल आयात निर्यात के पास फिर लौटूंगा। मंच पर क्या स्थिति है, मंच पर कब तक संबोधन शुरू होगा और आज जो करीब 5-6 घंटे ये कार्यक्रम चलने वाला, राजू से इसके बारे में अपडेट जरूर ले लेते हैं। राजू, कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे या फिर किसानों की मांग ही यहां सर्वोपरि है? मंच पर संबोधन कितनी देर में शुरू होगा? देखिए, कुछ देर के अंदर मंच पर संबोधन शुरू हो जाएगा। जिन बड़े नामों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं शायद वो बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो भारतीय किसान संघ के तमाम अलग अलग प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं वो जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। सबों का नाम लेकर इनको बुलाया गया है। अब मंच पर ये तस्वीरें देखिए, तमाम अलग अलग राज्यों से आए उनके प्रतिनिधि मंडल मंच पर बैठे हैं और सभी भारतीय संघ से जुड़े हुए हैं। अलग अलग प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अलग अलग प्रचारक भी रह चुके हैं, संघ से कई लोग प्रचारक भी हैं, वो यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और कुछ देर के अंदर यह मंच से संचालन शुरू हो जाएगा। तमाम जो किसान अलग अलग राज्यों से आए हैं उनको यहाँ पर संबोधित किया जाएगा इन तमाम नेताओं के द्वारा, क्योंकि इन तमाम नेताओं के द्वारा, चाहे वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, अलग अलग प्रदेशों के जो मुखिया हैं वो अपने अपने किसान संघ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं और जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर इन किसानों को बताया जाएगा। क्योंकि अब बात एमएसपी को लेकर नहीं है, बात है जो फसल का लाभकारी मूल्य चाहिए, यानी जो फसल आप लगा रहे हैं उससे उनको कितना लाभ मिल रहा है, लाभकारी मूल्य को लेकर यहाँ पर मेन जो पर्पस है वो है। इसके अलावा जीएम जो फसल है उसे लेकर, उसे वापसी लेकर, क्योंकि अगर वो लागू होता है तो निश्चित तौर पर जो छोटे किसान हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उसकी वापसी है कि और जो सरकार ने किसान निधि फंड जो बनाया था जिसके तहत 6,000 रुपया सालाना उन किसानों के अकाउंट्स में पैसे भेजे जाते हैं उस पर बढ़ोतरी किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज संबोधित किया जाएगा और बीच में इनका एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा, सरकार से अपनी रेपुटेशन देगा और उसके बाद इन मुद्दों को लेकर बात की जाएगा। कहीं ना कहीं किसान ये भी संकेत लगातार दे रहे हैं कि अगर मांगों को नहीं मांगी जाएगी तो आने वाले समय में जो ये आज का गर्जना रैली है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन का भी रूप ले सकता है। इन्हीं मांगों को लेकर ये लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। जी, मैं फिर आऊंगा अपडेट लेने के लिए। तरुण, आपसे चलते चलते एक और बात जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये किसान वहां पर पहुंचे हैं, जब शाम को ये निकलेंगे अपने अपने गंतव्यों की ओर, चूंकि तरुण आपको याद होगा, राजू आपको भी याद होगा, जब दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुआ था तो वहां वो एक दिन इसी तरह प्रदर्शन के लिए इकट्ठे होने वाले किसान थे, लेकिन वो फिर लगभग 1 साल तक चला था। ऐसी कोई परिस्थिति ना बन जाए, तरुण आपसे सवाल रहेगा, इसके लिए भी क्या पुलिस की ओर से कोई व्यवस्था की गई है? परमिशन वगैरह तो ठीक है, रामलीला मैदान में जब प्रदर्शन होता है किसी भी तरह का तो लेनी ही होती है, लेकिन शाम को सही तरीके से ये लोग अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचे, वहां से निकले, इसके लिए क्या कोई रोड मैप तैयार है, कोई एडवाइजरी दिल्ली वालों के लिए भी? देखिए, जिस किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बुलाया गया था और इससे पहले से ही कई राज्यों के अंदर इस तरह की मांग उठ रही थी कि वो दिल्ली आना चाहते हैं। पहले जंतर मंतर जगह उन्होंने चिन्हित की थी जहां पर पुलिस ने मंजूरी नहीं दी, फिर रामलीला मैदान उन्होंने चिन्हित की थी जहां पर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हवाला देते हुए मंजूरी नहीं दी थी, और उसके बाद आपने देखा होगा कि 26 जनवरी के दिन किस तरह से लाल किले पर एक तरह से काली तस्वीरें देश को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो एक तरह से सीधा टकराव था किसान मोर्चा का केंद्र सरकार से, लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा के अधीन उनके बैनर के तले ये किसान आंदोलन या फिर कहें किसान गर्जना रैली नहीं हो रही है। ये भारतीय किसान संघ की तरफ से बुलाई गई किसान गर्जना रैली है। लिहाजा जो महसूस किया जा रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे सीआईएसएफ के जवान हो, सीआरपीएफ की बटालियंस हो, या फिर किसान जो नारेबाजी कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार हाय है या फिर मोदी सरकार हाय है या फिर ऐसी कोई स्लोगन्स जिससे कि ये अनुभूति आए
कि वाकई किसानों की मंशा कुछ ऐसी है जो कि किसान आंदोलन के दौरान देखने के लिए मिली थी। लिहाजा इस बात की कोई आशंका नहीं है कि ये रामलीला मैदान का जो आज की रैली का शेड्यूल है वो स्ट्रेच इन होगा और केंद्र सरकार को एक तरह से छलावा देते हुए किसान दिल्ली के अंदर ही डटे रहेंगे। 11 से 6 बजे का एक औपचारिक समय तय किया गया है और उसके बाद जिस तरह से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजू जी ने जिक्र किया है कि एक मेमोरेंडम कुछ एक लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को पहुंचाया जाएगा। एक तरह से चेतावनी रैली भी इसको कह सकते हैं कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गौर करे, नहीं तो भविष्य के अंदर ये जो किसान गर्जना रैली एक सीमित स्तर तक बुलाई गई है उसका जो स्तर है वो और ज्यादा विकराल हो सकता है और केंद्र सरकार को बैकफुट पर डाल सकता है। कुछ और किसान हैं उनसे और ज्यादा क्लियरिटी के लिए पूछते हैं, आपकी मंशा ऐसी तो नहीं है कि यहीं पर डटे रहेंगे, 6 बजे के बाद आप शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएंगे रैली के आयोजन में, केंद्र सरकार के विरोध में या फिर उनकी भर्त्सना करती हुई नीतियों के खिलाफ कोई स्पीच नहीं दी जाएगी? जी, मेरा नाम विजयकिशन प्रधान जी, उड़ीसा प्रदेश से आया हूँ, स्टेट का सह संगठन मंत्री हूँ। ये हम बुला रहे हैं जो हम ये किसान गर्जन रैली हम दिल्ली में रामलीला मैदान से कर रहा हूँ। ये हमारा केंद्र सरकार को हम चेतावनी देना चाहता हूँ। वो हमारा किसान की डिमांड, ये पहले डिमांड है, हमको लाभकारी मूल्य दरकार है, क्योंकि ये सारा भारत में जो भी चीज वो बिजनेस में चलता है। ये जवाब आगे जाना चाहता कि आज तक ही सीमित है आपका ये विरोध कि आप फिर दिल्ली के अंदर डटे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। और ये हमारा नहीं, ये हमारा किसान संघ का वो केंद्रीय सरकार को ये बुला लेते आए हुए हूँ, लेकिन ये शांतिपूर्ण रैली करना हम चाहते हैं किसान संघ। वो हमारा जो प्रस्ताव देना है शांतिपूर्वक है, शाम में आप लोग चले जाएंगे? जी, अगर हमारे मांगे पूरी नहीं होगा तो आगे भी ऐसे रैली हो सकते हैं। हम तो चेतावनी नहीं दे सकते, फिर भी सरकार के पास आज हम उस रैली के माध्यम से उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो भी हम रोड मांगे पूरी नहीं होगा तो। अब देखिए उड़ीसा में, हम उड़ीसा से आए हैं, मेरा नाम सुशांत कुमार गढ़तिया है। उड़ीसा में जो है कहीं पे बाढ़ आ जाता है तो कहीं पे सूखा पड़ जाता है। आज तक हमारा जहाँ उड़ीसा में जो सरकार है, कहीं महानदी जो है उसमें एक चेक डैम तक नहीं बनवाया है। बाढ़ आ जाता तो कहीं पे बिल्कुल तरुण, चूंकि देखिए आज ये गर्जना रैली के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास है राजू, और चूंकि आज का जो दिन है ये किसानों को आज रामलीला मैदान पर एक संदेश देने के लिए यहाँ एक मंच उन्होंने तैयार किया, किसानों को मंच मिलेगा और ये कितना कारगर होगा, जो मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं, 50-55 हजार किसान जब वहां इकट्ठा होंगे और जो बातें वो रख रहे हैं उन बातों का कितना असर सरकार पर होगा ये भी जानना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि संसद का भी सत्र चल रहा है। देखिए शायद आज नहीं तो कल एक आध दिन में संसद में भी संभव है कि इसके बारे में कोई चर्चा हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर।